नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव IQ में। आज हम लोग अगस्त महीने का करंट अफेयर सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जीके जीके जीएस तो डेली हम हर कोई पढ़ता है, लूसेंट हर कोई पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बढ़त दिलाता है। किसी भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे होमगार्ड का एग्जाम होने वाला हो, होमगार्ड के एग्जाम में जीके जीएस ही आएगा, प्लस उसमें करंट अफेयर है, या चाहे ALT का एग्जाम हो। जीके जीएस तो सब लोग डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा बदलता रहता है। हर अगले महीने नई खबरें आती रहती है, तो इसको आप अगर तैयार रखेंगे तो आप निश्चित ही लोगों से आगे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त महीने का। तो आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है, ठीक है। भारत में कहाँ 45 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर यानी राजस्थान में मिले हैं, जो 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने पहली भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित किया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क द्वारा किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क द्वारा ये चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। भारत के पहली भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चेन्नई यानी तमिलनाडु में किया है। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभारंभ अशोक का अनावरण किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया है। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने मतलब 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तेलंगाना की ये पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया गया था, जिसमें 7600 बच्चों को बचाया गया था, ठीक है। 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया है, तो लद्दाख में किया गया है। और शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में उनके नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। चर्चित माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये करंट करंट जो जो हाल ही में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ रहता है वही उठा के दे देता है। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में सौंपा गया है। और कह रहा है अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो तीसरा, जिसमें 4 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य कुल 9 पदक जीता है, ठीक है। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, ठीक है। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विक्रांत सैनी यानी 12वीं फेल तथा शाहरुख खान जवान के लिए, ठीक है। बहुत साल बसोहली उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। और देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में कौन सी टीम चैंपियंस बनी? तो दक्षिण अफ्रीका बनी है, ठीक है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया, ठीक है। और मातृ वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो महाराष्ट्र में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस देश में 600 साल बाद क्रॉसिनी निको ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में 600 साल बाद ये फटा है। देखिए, अब ये करंट अफेयर में है तो ये पूछ देगा, ठीक है। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है? तो रूस जो है 5 अगस्त को परमाणु संधि से बाहर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ये, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 7 अगस्त 2025 को किसने फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो बुदी मुडी यानी
पिडिड्डी राजू को, ठीक है, उनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है, ठीक है, मोल्दोवा 107वां सदस्य बना है। और नेक्स्ट कह रहा है 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली पहली विधानसभा बन गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ ने, ठीक है। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिला का भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने। और 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी वायरस के टीका है उसको कैंसरकारी घोषित किया है, ठीक है। अब 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा करेगा। और 8 अगस्त 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही कबक यानोंग ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। और जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। 9 अगस्त 2025 को भारत ने पहले अत्याधुनिक बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद। तो अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। ये भूल गए। एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फोरेंसिक जितनी भी जांच होती है मैक्सिमम हैदराबाद ही होता है, ठीक है। निद्रा निद्रा रोगी बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? तो केन्या। केन्या 10वां देश बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनेगा तो बेंगलुरु में, ठीक है। और चर्चा में रहा देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चर्चा में रहा है, अभी ये पेपर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे है? तो मंगलौर है टॉप 10 में सुरक्षित शहरों पे, मंगलौर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। तो रुद्रास्त्र है जो एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल रन किया है, तो भारतीय रेलवे में ने, तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। 10 अगस्त 2025 को गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया है। और 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुधियाल ने जीता है, ठीक है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र के हैं वो। और टोजीलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है, ठीक है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशिया मुक्केबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली ने, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरेगा? तो भारत। भारत है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन के उभरेगा। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 में मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीता गया, 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन के द्वारा ये जीता गया है। और किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लाख एफडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है बीएसएफ द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना में हुई है, ठीक है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो जयपुर में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया है। और मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है, ठीक है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत के किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव ये रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने, अमेरिका के द्वारा ये घोषित किया गया है। ठीक है। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा फाइनल में कौन पदक भी जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा की है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पे पहुंची है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिपरिषद गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर में हुआ है। और 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% का आरक्षण मंजूर किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। और 14 अगस्त 2025 को किस राज्य ने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक की है। ठीक है। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश महोत्सव को राज्य घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य किया है? तो नासा के द्वारा लक्ष्य किया गया है। ठीक है। और 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? तो बिहार के सेनानी है, दोगुना कर दी है। ठीक है। और भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एस रोहित कृष्णा बने हैं। ठीक है। और 16 अगस्त 2025 को जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड के सबसे युवा कप्तान बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड विधान मंत्रिमंडल के द्वारा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि HAW की हैक सिस्टम हवा सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। और नेक्स्ट है कि 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला का खिताब जीता है? तो देविका सिहाग ने जीता है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 में किसे पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 जो है इसको रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। ठीक है। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे कहाँ की पटरियों के 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? तो वाराणसी में। और नेक्स्ट कह रहा है कि नौसेना नौसैनिक अभ्यास सेलिनिक्स सेलिनिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में। और नेक्स्ट है ब्रिटेन की सबसे युवा सालिस्टर कौन बनी है? तो कृषांगी मृसाम बनी है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई गई है? तो रूस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोरखपुर में हुआ है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की हैं वो। ठीक है। किसने NSW स्क्वैश बनेगा ओपन 2025 खिताब जीता है? तो हबीबा हानि के द्वारा खिताब जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बना है। ठीक है। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए इसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ समझौता हुआ है। और 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मानिका विश्वकर्मा यानी राजस्थान की है वो। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी
के 4 लाख रुपए ऋण ऋण शुरू किया है, तो एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तवांग में किया गया है ये, तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है वो, मनु भाकर के द्वारा। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रेमचंद पुखरम पुखरम्ब को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो होम बाउंड के द्वारा सर्वोच्च सम्मान जीता गया है ये। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो नेपाल बनेगा, ठीक है। और 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो है जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, एक स्वर्ण एक रजत जीते हैं? तो रेयांश गुप्ता के द्वारा जीता गया है। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया? तो मोहम्मद सलाह के द्वारा जीता गया है। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य का समूह गठन किया है? तो सऊदी अरब का। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभांकर हिमालसन किंग फिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर के डल झील में किया गया है, ठीक है। श्रीनगर के डल झील में इसको किया गया है। नेक्स्ट देखिए 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिक वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। और पैरा टेबल टेनिस विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भावना पटेल बनी है, ठीक है। 21 अगस्त 2025 का तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कौन पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है, ठीक है, उनके द्वारा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? तो केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसकी पहली फीचर फिल्म सेफ ऑफ मोमो का बुसान इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय के द्वारा ये चुना गया है, त्रिवेणी राय के द्वारा ये सेक्शन चुना गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान के द्वारा। और 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा ने, ठीक है। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो असम में। और विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर है। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास से हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में। और कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो नागपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत के अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया है। और नेक्स्ट कह रहा है किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्ट केंद्र शुरू किया है? तो SBI के द्वारा उत्कृष्ट केंद्र शुरू किया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और ठीक है नेक्स्ट कह रहा है 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4। इसमें उनका नाम है प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कई एग्जाम में पूछ भी चुका है, लेकिन पूछेगा भी दोबारा ही। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पटना में। मोदी ने कहाँ में औटा सिमरिया गंगा पुल उद्घाटन किया है? तो बिहार में। और किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने, ठीक है। और 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट करा 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में हुई है। और 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश कितने प्रतिशत से बढ़ोतरी हुई है? तो 67% बढ़ोतरी हुई है। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की हैं? तो यूएसए के द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत
एयर ड्राफ्ट परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में एक एकीकृत एयर ड्राफ्ट परीक्षण किया गया है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीआईएसएफ ने कहा पहली बार कमांडो की कैच शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीआई ने योयो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो प्रोको टेस्ट नया टेस्ट शुरू किया गया है। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व कप तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकीथा चिकीथा तानीपर्थी है जो तीरंदाजी का खिताब जीता है, इनके द्वारा तीरंदाजी खिताब जीता गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 134वां डूरंड कप खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा ये जीता गया है। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 कौन से पहले स्थान पे है? तो ज्यूरिक जो है पहले स्थान पे, ज्यूरिक पहले स्थान पे है। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। और 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? तो नेपाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नेपाल शामिल हुआ है। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। ठीक है, ये गोवा में होगा। नेक्स्ट कह रहा है 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल युवा दिवस मनाया गया है? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल है। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदर टाइगर रिजर्व बन गया है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल से संन्यास लिया है? तो रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश के साथ बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया के बीच ये हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर को थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया गया? तो 85.01 मीटर के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसैट पायलट लाइन शुरू किया है? तो सानंद गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान यात्रा के दौरान ये भेंट किया गया है उनको। ठीक है, और ठीक है, नहीं देखिए एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बाउल भेंट किया है? तो जापान के प्रधानमंत्री को भेंट किया है। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पता गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य पर्यटन को मिला है? तो केरल राज्य पर्यटन को मिला है। और नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो हरियाणा के द्वारा दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, 31 अगस्त 2025 को SCO यानी शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो चीन के तियानजिन शहर में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो जापान में। और SAFFU अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है? तो गुवाहाटी असम में रखा गया है वो। और प्रभु श्री राम के 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कनाडा में किया गया है। ठीक है, कनाडा में उसको किया गया है। अब देख लीजिए 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुष के 25 मीटर स्टैंड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। और किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो जियो के द्वारा शुरू किया गया है। और 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया है? तो भारत रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त महीने का भी करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।